हरमैन शुपैयान में ग्रेनेड हमले में 2 गैर मुकामी मजदूर हलाक। मरने वालों की शिनाख्त मनीष कुमार और राम सागर के बतौर हुई। एडीजीपी ने हमलावरों की निशानदेही कर गिरफ्तार करने का किया दावा। गिरफ्तार हमलावरों की निशानदेही पर कई जगहों पे हुई छापामार कार्रवाइयां। लश्कर तैयबा के साथ हमलावरों का बताया ताल्लुक। शुपैयान में गैर मुकामी मजदूरों के कत्लेआम पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने किया ट्वीट। अफसोस का किया इजहार। कहा, जम्मू कश्मीर में रहने वाले किसी भी शख्स के लिए तहफ़्फ़ुज़ का कोई एहसास नहीं है। सजाद लोन ने हमलावरों को जहन्नम में सड़ने की दी दुआ। तारिगामी ने कहा, मजदूरों को मारना कोई बहादुरी नहीं है। साबका ट्रेड यूनियन लीडर और मारूफ कश्मीरी पंडित संपत प्रकाश ने भी शुपैयान वाक़े पर किया अफसोस का इजहार। कहा, कश्मीरी कौम सूझबूझ रखने वाली कौम है। ये कौम कत्लेआम का सपोर्ट नहीं करती है। 1947 का हवाला देते हमले पर ट्वीट करते हुए लिखा और सजाद ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गैर मुकामी लोगों के वहशानिया कत्ल की होलनाक खबर आई है। रोजी रोटी कमाने का उनका सफ़र गुंडों के हाथों खून की होली पर ख़त्म हुआ है और ये गुंडे जहन्नम में सड़ जाएंगे इंशाअल्लाह, लिखा है सजाद गनी लोन ने कि जिन्होंने भी ये वाक़ा जो अंजाम दिया है वो गुंडे हैं और वो जहन्नम में सड़ेंगे। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो कि सीपीआईएम के लीडर हैं, उन्होंने भी इस मामले को लेकर बात की है और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने बात करते हुए कहा, हम सब के लिए बड़ा सदमा है। ये हमारे समाज की रिवायत नहीं है कि एक मजदूर के साथ ऐसा किया जाए। ऐसे अमल से कुछ हासिल नहीं होगा। जुल्म है। एक बेकसूर को मारकर कोई बहादुरी कैसे दिखा सकता है। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए क्या कुछ कहा, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये ताकत नहीं है, ये एक बहादुरी नहीं है कि आप किसी मजदूर को उसकी जान ले लें कि वो महज अपना पसीना बेचने के लिए आया, अपनी मेहनत बेचने के लिए आया, उजरत के कुछ पैसे कमाने के लिए। क्या पता उनके घर में कोई उसकी माँ इंतजार करती होगी, बीमार माँ बाप हों, बच्चे हों। उनके आंसुओं का जवाब कहाँ कैसे मिले, क्या दे सकते हैं हम। मैं इसीलिए अपील करना चाहता हूं, बहुत हुआ। जो भी लोग यहाँ काम करने वाले हैं, जो भी लोग यहाँ सारो तफरी के लिए आने वाले हैं, या अभी माइनॉरिटी का अभी आपने चंद दिन पहले क्या बाग में अपने बाग के लिए उसके पास हथियार नहीं था, बारूद नहीं था, यहां से उसकी लाश चली जाए और फिर हमारा हुस्न जो रहा है मिलनसारी का, हमारा हुस्न भाईचारे का, उस हुस्न पर दाग लगे, अफसोसनाक है। यही एक गुजारिश है यार, एक साथ मिलकर, ये सियासत का मामला नहीं, ये मामला है इंसानियत का। इंसानियत को बचाने के लिए हर सतह पर कोशिशें जारी रहनी। नाज़रीन, शुपैयान मामले पर साबिका ट्रेड यूनियन लीडर
और मारूफ कश्मीरी पंडित संपत प्रकाश ने भी बात की। और संपत प्रकाश ने बात करते हुए कहा, किसी भी मासूम इंसान को मारना कोई बड़ा कदम नहीं है। जिसने भी ये काम अंजाम दिया है उन्हें एक तूफान का सामना करना होगा। कश्मीरी कौम सोच-बोझ रखने वाली कौम है। ये कौम ऐसी हलाकतों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, ना ऐसी हलाकतों पे, मासूम लोगों के हलाकतों पे या उनके कत्ल पे कभी सपोर्ट करेगी। लेकिन इस कौम के लोगों को भी मारा जा रहा है। इस कौम में हज़ारों बच्चे जो है वो यतीम हुए। जब कबाइल कश्मीर आ गए थे उस वक़्त कश्मीर के 6% पंडितों को मुसलमानों ने बचाया था, तहफ़्फ़ुज़ दिया था, अपने घरों में बसाया था। कश्मीरी पंडितों को वो चीज़ भी नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो है वो ज़रूर बात करते हैं कश्मीरियत की, और आज कश्मीरी मुसलमान और पंडित के दरमियान जो दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें यह भी समझ लेना चाहिए, उन्हें यह भी याद रख लेना चाहिए कि कबाइलों के दौर में कश्मीरी पंडितों को बचाने वाला यही कश्मीरी मुसलमान हैं, जिन्होंने हर एक हरबा इस्तेमाल किया था पंडितों को बचाने के लिए, घरों में जगह दी, उनको मुसलमान दिखा के पेश किया ताकि उनकी जो इज़्ज़त है वो बची रहे, उनकी हिफाजत हो। ये कश्मीरी कौम है। आज के जो लोग हैं, जो कहने वाले हैं, जो दूरियां पैदा करने वाले हैं, उन्हें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। कश्मीरी कौमस वो पतिम 70 वरी है खून बहावान, 1.5 लाख शुर चाय कब्रन मज, 1.5 लाखन माजन रोव औलाद, तम माज तस दो क्रख दिवान, माज राज गोबरो 16 माह शहीदो, 700 सास बने सन यतीम शुर, यमन बब गोश बब सज कोश मज गिंदान, तम तस दो नेरान पोश बागस मज, गुलाब पोशस वन हा गुलो तुम मासा वोन मोल सोल, पस वन शुर हता हो यतीमो माचल वल बेशील कुलन तल। ये हालत है हमारी, वुंडेड पैराडाइज बन गया। कश्मीर में कत्लेआम का है। कश्मीर वतन ये कबैल शाल टैंक तम वो गामन मज, ये 6% बट पॉपुलेशन, शुनमत मुसलमान, थ मुसलमान मशीद मज कत कर सारे थवो गर, रन पन पे, मगर बटन कट डेजोर लगावे यह कनवज, रब सज नाव थवोस मौके तो रहत, दो बल लगाए कसाब, इन कबैली शक गस। एक खून का कतरा नहीं बहा, एक पंडितानी का रेप नहीं हुआ, इतना पे कश्मीरी पंडितन मुशराबुन, तम दो नरहन 2.5 घंटे यमन। माई ब्लड इज बॉइलिंग, माई हार्ट इज वीपिंग। वो भी मजदूर है, बिहार का हो, उड़ीसा का हो, पाकिस्तान का हो, रावलपिंडी का हो, मजदूर को बिला वजह जो शुरन बट कमाने खतरा वो यूं दूर, उसके साथ ये हाल है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हम इसको कंडम करते हैं, मजम्मत करते हैं। जिसने भी ये काम किया उसके साथ हमारा कोई तो पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस हैज नो प्लेस इन आवर ट्रेड यूनियन मूवमेंट। हम तशद्दुद का रास्ता कभी नहीं अपनाएंगे, बट हम तूफान हमारे दिमाग में आना चाहिए। बुलर गस बॉयल गसुन, जनून गस फटुन। बस 86 years old, but I can work for 12 hours. ये में जनून सोते तेल सुबह चलती फिरती। नाज़रीन, मरकज़ी सरकार के पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत कई मरकज़ी वज़रा जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं। पहले भी इस तरह के प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया है, जहां मुख्तलिफ मरकज़ी वज़रा जो है यहाँ लोगों से मिले, उनके मसाइल सुने और उनके मसाइल को हल करने की यकीन दहानी भी दे के गए थे, मगर मसाइल जो है वो लोगों के मुताबिक हल नहीं हुए हैं। और दोबारा से ये प्रोग्राम जो है मरकज़ी सरकार ने शुरू किया है, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम। लोगों के पास जो है मरकज़ी वज़रा जाते हैं, उनकी टीमें जाती हैं और उनके मसाइल सुने जाते हैं, ताकि लोगों के मसाइल को हल किया जाए प्रायोरिटी बुनियादों पे। और इसी तरह का एक प्रोग्राम जो है सरहदी ज़िला राजौरी में हुआ, जहाँ पे मरकज़ी वज़रा जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी इलाकों में गए और वहाँ पे लोगों के मसाइल सुने और लोगों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी कराई है। मिला जुला रद्दअमल जो है लोगों की तरफ से मिल रहा है। कई लोगों का कहना है कि सिर्फ फ़ोटो शूट के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं और इन प्रोग्रामों का
कुछ हासिल नहीं होता है। इस तरह के प्रोग्राम्स पहले भी किए गए हैं मगर आवाम को कुछ हासिल नहीं हुआ है। कई लोगों ने इन प्रोग्रामों के ज़रिए लोगों के मसाइल को हल करने की दोबारा से बात की है और कई लोगों ने कहा कि खुशाइंद कदम है मगर सरकार को सीरियसली लोगों के मसाइल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमारे साथी जमशीद मलिक ने इन प्रोग्राम के हाशिए में ही कई लोगों के साथ बात की। जहां एक तरफ प्रोग्राम चल रहे थे, वुज़रा जो थे लोगों के मसाइल सुन रहे थे, दूसरी तरफ हमारे साथी ने लोगों के साथ बात की जो वहां पे लोग आए थे कि इन प्रोग्रामों के ज़रिए क्या उनके मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं और उनको क्या कुछ उम्मीदें हैं, लोग क्या कुछ कह रहे हैं, हम आप तक पहुँचा रहे हैं। पहुंचे हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल के कुछ मकामी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह सेंटर से मिनिस्टर आप लोगों के पास पहुंचे, कितनी उम्मीदें हैं कि इनके आने के बाद जो परेशानियां आपकी वो हल होंगी? वैसे तो हमें परेशानियां जो हमारे सरपंच साहब हैं यहाँ के भवानी पंचायत के, इन्होंने समस्या जितनी भी है बता दी हैं, लेकिन है कि हमें उम्मीद है कि सरकार पर और सेंट्रल गवर्नमेंट पर कि हमारी जितनी हमारी डिमांडें की गई हैं कि इस पर मुझे लगता है कि ज़रूर गौर की जाएगी और जितनी भी डिमांडें हैं ये शायद भरपूर कंप्लीट करेंगे। तो वैसे तो हमारे बॉर्डर एरिया की समस्या तो बहुत है, अगर समस्या गवर्नमेंट हल करना चाहे तो हमारी प्रॉब्लम्स बहुत हैं, तो ये करनी चाहिए क्योंकि हम बॉर्डर एरिया रहते हैं। यहाँ तरह तरह की जब भी कहीं सीज़ फायर का उल्लंघन होता है तो फायरिंग होती है, हमारे लोग मैक्सिमम कैजुअल्टी होती रहती है, तो उस वक्त हमें बहुत दिक्कत आती है। कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ हॉस्पिटल क्रिटिकल हॉस्पिटल होना चाहिए और क्रिटिकल एम्बुलेंस भी होनी चाहिए, क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस भी होनी चाहिए, ताकि एकदम पेशेंट अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई फायरिंग से इंजर्ड जाता है उसको एकदम हॉस्पिटल में पहुँचाया जाए। सारी उम्मीदें हैं। जिस तरह सेंटर के मिनिस्टरों का टूर शुरू हुआ है कि जम्मू कश्मीर के अंदर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहली बार पहुँचे इन जंगड़ इलाकों में, कितनी उम्मीदें और क्या क्या मुश्किलें आप लोगों को हैं? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारी बात मीडिया के माध्यम से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि मैडम आज आए थे यहाँ विज़िट किया, तो विज़िटें तो पहले भी काफ़ी हुई हैं, आज पहली बार यहाँ पे हमें दिखा, काफ़ी मैडम ने आश्वासन दिया अगर जो हमने कागजात दिए, जो उनके हवाले किए दस्तावेज, अगर उन पे कुछ काम हुआ तो विश्वास हमें होगा कि कुछ हो रहा है। लेकिन अदरवाइज़ ऐसे मेले ये आते जाते रहते हैं, आने जाने में तो लोगों को गुमराह करके अब एक विश्वास माँ के दरबार में, माँ के आंगन में बैठ के उन्होंने अगर दिया तो उन्होंने एक बताया कि हम एक माध्यम हैं, हम भाषण देने नहीं आए, हम आपको सुनने आए हैं और आपकी बात वहाँ दिल्ली तक पहुँचाने आए हैं। वो उस चीज़ से हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा विश्वास हो रहा है। अगर हमारी इन डिमांडों पे कुछ काम होता है, जैसे कि सबसे हमारी एक जनरल डिमांड है और ये है मंगला माता को श्राइन बोर्ड बनाया जाए, उसके बाद हमारा भवानी में डिग्री कॉलेज बनाया जाए। 1972 में हमारे भवानी में नायब तहसील थी जिसको आज तक अपग्रेडेशन नहीं किया गया, वो आज भी नायब तहसील है। बाकी 2014 में नए यूनिट दिए गए, चाहे वो ब्लॉक के यूनिट हैं चाहे तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, वो हमें उससे वंचित किया गया। और क्यों वंचित किया गया? कुछ पॉलिटिकल लोगों की वजह से किया गया। मरकजी वुज़रा का जम्मू कश्मीर का दौरा और लोगों की बहुत सारी उम्मीदें, अब इन उम्मीदों पे ये कितने खरा उतरा गए आने वाला वक्त बताएगा, मगर लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक की लोगों को कई किस्म की मुश्किलात का सामना हमेशा करना पड़ा। बिलखुसूस उस दौरान जब खिताए पीर पंचाल के लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग का सिलसिला देखने को मिला। राहत की बात है, पिछले 2 सालों से लाइन ऑफ कंट्रोल पूरी तरह खामोश है, मगर आज भी इन लोगों के लिए कई किस्म की परेशानियां हैं, जिसमें तालीम निज़ाम को बेहतर नाज़रीन, ज़री ज़मीन पे तामीरात खड़े करने का मामला जो है वो जम्मू कश्मीर के हर एक इलाके से देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार ने पाबंदी ज़रूर आयद की है और अदालत उज़्मा का भी इस पे फैसला है कि जो ज़री ज़मीन है यानी एग्रीकल्चर लैंड है उन पे तामीरात ना बनाए जाए, वहाँ पे उनको कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल न किया जाए। मगर अदालत उज़्मा का जो फैसला है वो वही का वही, सरकार ने जो पाबंदी लगाई वो भी वहीं की वहीं, और लोग जो है वो तामीरात खड़े कर रहे हैं। इसी तरह का मामला जो है बारामूला के कौमी शाहरा के दाएं बाएं देखने को मिल रहा है, जहां लोगों का इल्ज़ाम है कि बिना किसी इजाज़त के यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जा रही है
और इस पे कार्रवाई करने वाला कोई सरकारी जो बाबू है, सरकारी जो ऑफिसर है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों ने सवाल किया, अगर एग्रीकल्चर लैंड पे पाबंदी लगा दी गई है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो इनको किस तरह एनओसी प्रोवाइड की जा रही है, इनको किसने इजाज़त दिए हैं कि आप सरकार ये ज़री अराजी पे यानी एग्रीकल्चर लैंड पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। बारामूला की आवाम ने इस पे अफसोस का इज़हार किया है और कहा कि रिश्वत का मामला इसमें है और रिश्वत के मामले पे इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाए जाते हैं और कोई पूछताछ करने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। डिविजनल इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, चूँकि 850 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो नेशनल हाईवे श्रीनगर टू ऊडी का अप्रूव हुआ है, उसके दोनों अतराफों से हर तरफ एग्रीकल्चर लैंड है। हम कोसों दूर है, हमारी समझ से बालातर है कि हर तरफ दोनों तरफ से इस वक्त बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े कम्प्लेक्स बनते हैं। ये परमिशन कौन इजरा करता है, किसकी सरपरस्ती इनको हासिल है, कैसे ये लूट खसूट और ये करप्शन का हब बना हुआ है। हम मुतल्लका इंतज़ामिया तक, गवर्नर इंतज़ामिया तक और सेंट्रल इंतज़ामिया तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, जहां आप इसके एनओसी की बात करते हैं, जहां आप इसकी 4 लाइन रोड वाइडनिंग की बात करते हैं, तो आए दिन ये कंस्ट्रक्शन क्यों हो रही है, इस पे आपको एक इंक्वायरी टीम बिठानी चाहिए ताकि इस बात का पता लग जाए कि इसमें मुलव्वस। मुझे आज की डेट में आप बोलो ज़रा, ये लोग कह रहे हैं कि हमने करप्शन के खिलाफ ऐलान जंग किया, ज़रा मुझे एक टॉप क्लास ऑफिसर आप बोलो जिसके खिलाफ इन लोगों ने एक्शन की। अगर इन्होंने किसी के खिलाफ कार्रवाई की, या तो वो क्लर्क होगा, या तो वो स्वीपर होगा, या तो वो क्लास 4th एम्प्लॉय होगा। सेम इज द केस हियर। यहाँ पे भी जो गरीब अगर कोई कहीं बनाए ले तो उसको ये डिमोलिश कर लेते हैं, उसको ये हाईलाइट कर लेते हैं, और जहाँ पे पैसे वाले लोग हैं तो वो लोग दे आर एंजॉइंग, उनको जहाँ मर्जी हो वहाँ वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कानून तो उनके हाथ में है ना। कानून जो है इस वक्त वो छोटे छोटे गरीब लोग हैं या उन लोगों के लिए है जो हक की बात करे या सच की बात करे। ये जो इस वक्त ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो बारामूला की ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन या LG। नाज़रीन, श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज हुआ। एहतजाज किया कैजुअल डेली वेजर्स ने। ऑल जेंड के कैजुअल लेबर्स एसोसिएशन के बैनर तले यह एहतजाज हुआ, जिसमें ट्रेड यूनियन से वाबस्ता बड़े लीडरान भी शामिल रहे और उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि जो भी गैर मुस्तकिल मुलाजमीन हैं मुख्तलिफ महकमों में, उनको जल्द से जल्द मुस्तकिल किया जाए। ख़ासकर अगर हम बात करें PHE महकमे के जो मुलाजमीन हैं जो काफ़ी सालों से अपनी मुस्तकिली को लेकर सड़कों पे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और महकमे काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ सरकार ने जो मिनिमम वेज एक्ट को लागू करने का वादा दिया था, वो एक्ट जो है वो जल्द से जल्द लागू किया जाए। देख रहे हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम के बैनर तले यहाँ पे मुख्तलिफ महकमों से आए हुए हमारे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, लैंड ओनर्स, ITA वर्कर्स, CP वर्कर्स, सीजनल्स, HDF, हेल्थ डिपार्टमेंट के हेल्थ वर्कर्स, स्वीपर, सफाई कर्मचारी, चौकीदार, सब एहतजाज कर रहे हैं अपने मुतालबात को लेके। सरकार ने हाल ही में नोटिफिकेशन इशू की है मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है सरकार से जो सजेशन सरकार को जो सजेशन ट्रेड यूनियंस ने दी थी 18,000 से 24,000 तक, जिन सजेशन सुप्रीम कोर्ट ने एग्री की है, जो सजेशन यहाँ के इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में एग्री हुए हैं कि क्योंकि 7th पे कमीशन में 18,000 मिनिमम वेज को मुकर्रर किया गया था 2017 में, लेकिन आज 2022 में आप 9,000 दे रहे हो। ये सरासर नाइंसाफी है, ये जुल्म है हमारे साथ, ये हमारे जख्मों पर नमक पाशी के बराबर है। हम इसको कतई तौर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने फैसला कर लिया है, हम मिल बैठ के इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे और तब तक जदोजहद जारी व सारी रहेगी जब तक हमारा एक एक मुतालबा मिनिमम वेज एक्ट UT के तर्ज पे, क्योंकि दिल्ली में 635 रुपए दे रहे हैं, उसके तर्ज पे। और चलिए आखिर पे मौसम की बात, तो मौसम का मिजाज बदला। हालांकि महकमे मौसमियात की पेशगोई की बात करें तो 19 और 20 को महकमे मौसमियात ने पेशगोई की थी। जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिशें और पहाड़ी इलाकों में
इस सीज़न की पहली बर्फबारी हो सकती है। और पहली बर्फबारी जो हो रही है अभी भी कई पहाड़ी इलाकों में, गुलमर्ग के अफरवट इलाके से खबर है कि वहाँ से बर्फबारी हो रही है और कौमी शाहरा पे भी कई बर्फबारी हो रही है। मगर बारिशों का सिलसिला जो है वो आज बाद दोपहर ही मैदानी इलाकों में भी शुरू हो गई है और कई इलाकों में इस वक्त भी ज़ोरदार बारिशें हो रही है। महकमे मौसमियात के ज़िम्मेदारों का कहना है कि 20 तारीख के बाद दोपहर तक ये मौसम का मिजाज रहेगा और बाद दोपहर 20 तारीख को मौसम फिर से बदलेगा, मौसम फिर से ठीक रहने का इम्कान जाहिर किया है महकमे मौसमियात के ज़िम्मेदारों ने। हमारी पहले से लगभग 19-20 को जो है मौसम यहाँ करवट ले सकता है, खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर। और आज 18 को ही कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें हो सकती है, खासकर शाम के टाइम। और मौसम जो है पूरा अबरालूद रहेगा रात को। और कल दोपहर से जो है मौसम पूरा करवट लेगा यहाँ वादी के अंदर। और मैदानी इलाकों में हल्की से लेकर दरमियानी दर्जे की बारिशें और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है कल 19 लेट नाइट को। और उसके बाद अबरालूद रहने के चांसेस हैं 20 तारीख को भी। और 20 दोपहर से जो है मौसम में इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं। 20 को भी कुछ एक जगहों पे बारिशें हो सकती है। तो ओवरऑल जो है एक स्पेल होगा बारिशों का, खासकर मैदानी इलाकों में। और जो दूर दराज के पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे हल्की बर्फबारी के इम्कान हैं। और लगभग 20 लेट आफ्टरनून से लेकर मौसम जो है 27 तारीख तक ड्राई रहने के इम्कान हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। और वादी के बेशतर इलाकों में इम्पैक्ट हो सकता है इसका। और इसी तरह जम्मू में भी बनिहाल, बटोट, भदरवा इन सारे एरियाज़ में बारिशों के इम्कान। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक की न्यूज़ एट 6 से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका, हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।